हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वैसे मुस्कुराहट है इस बात गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे रिश्तों से, ऐसे रिश्तों पर जो शुरू होते हैं बे से। अब आपको गैस करना है, ठीक है? दोनों एक ही घर में एक साथ पले बड़े होते हैं, दोनों में जितनी मोहब्बत होती है उतनी जेलसी भी होती है, दोनों का बचपन से कंपैरिजन किया जाता है और वो कंपैरिजन कोई और ही उनके सगे माँ बाप कर रहे होते हैं। गैस करें। जी 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 बिल्कुल, आप सही समझे। मैं आज बहन भाई के रिश्ते पे बात करने वाली हूँ। बहन भाई का रिश्ता मस्तियों भरा रिश्ता होता है। एक दूसरे को तंग करना, एक दूसरे को छेड़ना और एक दूसरे की शिकायतें लगाना, ये एक आम डेफिनेशन है बहन भाइयों की। और ये चीज़ हमेशा चलती है, ताहयात चलती है। हाँ, शादी के बाद ज़रा से डिसेंट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे के साथ, मगर ये छेड़म छाड़ी की सूरत बदल जाती है। पहले बाल खींच के, चुटकी नोच के या एक कुश्ती करके एक दूसरे से अपने जज्बात का, लड़ाइयों का इजहार किया जाता था, और उसके बाद शादी के बाद जब डिसेंट हो जाते हैं तो दो चार बातें सुना के उसकी बीवी को बुरा कह देना, उसकी मियाँ को बुरा कह देना, एक दूसरे को ससुराल को लान तान करना, ये बहन भाई मस्तियाँ कर रहे होते हैं और ये तायहात चलती है। मगर पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे किसी रिश्तेदार ने बड़ा खूब कहा है। उन्होंने कहा है कि बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है जैसे खून होता है ना, खून का रिश्ता ऐसे होते हैं कि जैसे कोई डंडा ले और नहर के दरमियान ऐसे करके डंडा मारेगा तो डंडा जब वो निकालेगा तब भी नहर बहती रहेगी। यानी कि बहन भाई के दरमियान कोई तीसरा अगर दरार डालने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह डंडा नहर को रोक नहीं सकती, उसी तरह बहन भाई के रिश्ते को भी कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, नाराज़गी रहती है, कुछ लोगों के यहाँ साल साल नाराज़गी रहती है, मगर आखिर खून जोश मारता है और फिर दोस्ती हो जाती है। बहन भाई का बचपन, बहन भाई का बचपन, जो कॉमन चीज़ें एक साथ होती हैं, आपकी बहन भाइयों में भी हुई होंगी, मेरे बहन भाई में भी हुई होंगी, वो चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और वो चीज़ क्या है? एक दूसरे से कहना कि हमने तुम्हें कचरे के डब्बे से उठाया और एक दूसरे को रुला देना। सब यही करते थे ना। भाई का अपनी बहन को तंग करना और अम्मी से कहना कि इसकी शादी जल्दी कर दे ताकि हमें तो कुछ सुकून हो जाए, और बहन को रुला देना। हर किसी के घर में ये होता होगा। फिर कुछ अच्छी बातें भी होती है ना, बाहर से कुछ खाने का दिल चाह रहा है तो भाई से फौरन फरमाइश करना और फिर भाई के नखरे उठाना। भाई नखरे दिखा रहा है, अच्छा एक शर्ट पिला के दूंगा, वो मेरे कपड़े इस्त्री करके दोगी, मुझे फलानी चीज बना के दोगी। सब हंस रहे हैं क्योंकि ये सब करते हैं, पता है ना। बहन की नखरे उठाने का भी टाइम आता है उस वक्त जब भाई को लगती है बेवक्त भूख और अम्मी को परेशान ना करना हो तो बहनों से कुछ ना कुछ पकवाने की फरमाइश कर देना और फिर बहनों को रिश्वत देना। बहनें कह लाओ 50 रुपए निकालो, फिर बना के दूंगी चाय। देखा, मेरी ऑडियंस मुझसे मुत्तफिक है। आइए जी, अगला पॉइंट। भाई अपनी बहनों के भाई कम और बॉडीगार्ड ज्यादा होते हैं। देखता कोई लड़का छेड़ तो नहीं ना मेरी बहन को, घूरा क्यों तुमने, है? जोश मारता है खून, जरा सी उम्र, जरा सी जमीन से निकले नहीं होते और ये अस्तीने चढ़ाने लगते हैं अपनी बहन के लिए। हाँ, अगला पॉइंट। लड़ाई झगड़े के वक्त मजाक में भाई का अपनी बहन के बाल नोचना और चलते फिरते थप्पड़ लगा देना। अपने भाई को ये कहकर छेड़ना कि कैसे भैंगे हो, बदशक्ल हो, पता नहीं कैसी शक्ल है तुम्हारी। मेरे भाई तो तुम लगते ही नहीं हो, क्योंकि लड़के ज्यादा बाहर रहते हैं, काले के लूटे हो जाते हैं। टीवी के रिमोट पर लड़ना
क्योंकि एक को ड्रामा देखना है और दूसरे को रेसलिंग या न्यूज देखनी है। ये हर घर में हो। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो क्या, जो बहनों की दोस्तें आसपास हों तो उनके सामने फुल एक्शन मारना। और तो और बहन को चुड़ैल, मोटी, छोटी, गेंडी और पता नहीं क्या क्या कहकर नामों से चिढ़ाना। कभी कभार अम्मी अब्बू की डांट से एक दूसरे को बचाना और कभी कभी जान के डांट फटवा देना, ये होता है बहन भाइयों में, होता है ना। और यहाँ सब छोटे छोटे बहन भाई बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये किस किस के घर में ऐसा होता है, हाथ उठा लो। अरे भाई मेजॉरिटी, यानी कि हमारी रिसर्च बिल्कुल सही थी, है ना। आपकी जिंदगी में एक स्टेज ऐसा आता है जहाँ बहन भाई एक दूसरे से खिंच जाते हैं, जरा बड़े हो रहे होते हैं, पढ़ाइयों में लग जाते हैं, फिर उनकी ज़िंदगी में दूसरे और शख्सियात आ जाती हैं जिनमें वो जिनमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उनके बच्चे, उनकी मियाँ या उनकी बीवियाँ या उनके ससुराल वाले, और उस डिस्टेंस के बाद थोड़ी थोड़ी दूरियाँ शुरू हो जाती हैं। मगर बहन भाई का रिश्ता फिर भी बहन भाई का रिश्ता है, कभी ख़त्म नहीं होता। मगर इन दूरियों को ना होने दें, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो टिप्स भी मैं आपको देने वाली हूँ। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे की सालगिरह का दिन याद रखना चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए। सिर्फ सालगिरह नहीं, एनिवर्सरी, उसकी बीवी या उसकी मियाँ को भी उसी तरह मुबारकबाद। यानी अगर बहन है तो बहन को भाई की बीवी की भी सालगिरह याद रखनी चाहिए और एनिवर्सरी की डेट, ताकि वो उनको मुबारकबाद दे सके और वो उनकी फैमिली में शामिल रहे। और अगर भाई है तो भाई को बहनोई की सालगिरह का, बहन की तो याद रखे मगर बहनोई की भी याद रखे और एनिवर्सरी याद रखे, तो ज़रा इज्जत रहती है। और बहनोई से अगर भाई बना के रहता है ना तो बहन भाई की खुद ब खुद बनी रहती है, और अगर भाभी से नंद बना के रखती है तो बहन भाई की और भी बनी रहती है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बता रही हूँ आपको। चाहे 5 मिनट की कॉल हो, लेकिन फ़ोन करके खैरियत ज़रूर पूछते रहना। पता होना चाहिए कि बहन की तबीयत ठीक है या भाई की तबीयत ठीक है, बहन को कोई इश्यूज़ तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ज़ाहिर एक सर्टन एज के बाद माँ बाप जिंदा नहीं रहते, तो बहन भाई ही तो होते हैं एक दूसरे की जो पूछगछ करते रहते हैं। और बहन को भी लगता है कि उसका मैका है और भाई को भी लगता है कि उसके कोई पूछने वाला है। जी, एक दूसरे को तोहफे दें, ये बहुत ज़रूरी है। बेशक बहनें नहीं अगर कमाती तो थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी दे दें या फूल दे दें या कोई SMS अच्छा कर दें, मगर भाइयों को, बहनों को तोहफे देना बहुत ज़रूरी है। ये कभी तर्क नहीं करने चाहिए, चाहे छोटा ही हो, अपनी हैसियत के हिसाब से। दावतों पर बुलाना, दावतें करना और एक दूसरे के साथ किसी को खाना खिलाने से मोहब्बत बढ़ती है, और दावतों में उनके लिए स्पेशल चीज़ें बनाना ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी ना तो पता है क्या होगा, तो फिर बहन भाई एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और लड़की का मैका ख़त्म हो जाएगा और लड़के का भी मैका ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल यही होगा। दावतों में साथ तस्वीरें बनवाना, आजकल तो बहुत ट्रेंड है सेल्फी खींचने का। लड़कियां अपनी दोस्तों के साथ खींच रही होती हैं और मर्द अपनी गर्लफ्रेंड्स या बीवियों के साथ खींच रहे होते हैं, मगर बहन भाई को भी मज़ेदार फ़नी तस्वीरें एक साथ खिंचवाना, फिर बैठकर बचपन की बातें याद करना, ये चीज़ आपको नज़दीक रखती है और हमेशा इस तरह जुड़े रखते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि फैमिली मेंबर्स जब इस तरह जुड़े होते हैं तो कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता, टूट नहीं सकती वो, और अगर दोनों में से कोई एक कमज़ोर होता है तो दूसरा उसको सहारा दे देता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जो बहन भाई के रिश्ते को हमेशा उतना ही पावरफुल रखते हैं जितना वो शादी से पहले थे। जी, जी जनाब, तो हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात होगी यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बहन भाई के जोड़े से। एक नहीं बल्कि 2 जोड़े होंगे। उन दोनों जोड़ों से हम उनके बचपन की बातें पूछेंगे, उनकी बॉन्डिंग पूछेंगे, साथ साथ मज़े मज़े के गेम्स करवाएंगे और देखते हैं कि कौन ऐसा है, कौन इतना पावरफुल बहन भाई है जिसकी अंडरस्टैंडिंग भी है आपस में और फिजिकली भी वो बचपन में इतने ही स्ट्रांग थे जितने अभी हैं। तो आइए जी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद खास प्रोग्राम बहन भाई के लिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और हम इससे पहले कि अपना प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम शुरू करें और हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट को हम बुलाएं, मैं बताना चाहती हूँ कि आपके लिए जेपी फैशन लेकर आया है माया बख्शी एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन कलेक्शन। और ये जो जोड़ा मैनेकिन पे टंगा हुआ है और जो मैंने पहना हुआ है ये है जनाब माया बख्शी एम्ब्रॉयडर्ड शिफॉन कलेक्शन। और ये बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिलते हैं, अवेलेबल हैं, साथ साथ बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस हैं इसके। और मज़े की बात ये है कि जब आप ये खरीदेंगे तो आपको साथ मिलेगा जेपी फैशन वैल्यू पैक स्क्रैच कार्ड। और उस स्क्रैच कार्ड पे जो नंबर आप स्क्रैच करने के बाद नंबर पाएंगे वो आप SMS करेंगे 8068 पर। और अगर आपकी किस्मत जागी तो आपको मिल सकता है 100% वैल्यू बैक डायमंड ज्वेलरी की सूरत में। इसके अलावा जीतो पाकिस्तान में शामिल होने का मौका, एयरवाइज सहूलत, वॉलेट वर्चुअल मेंबरशिप पाने का, हासिल करने का मौका, साथ साथ ईदी शो में जाने का मौका और बहुत सारे ढेरों इनामात। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि माया बख्शी शिफॉन कलेक्शन एम्ब्रॉयडर्ड कलेक्शन कहाँ से मिलेगी तो जी यहाँ बैंड्स चल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ से मिलेगी। एयरवाइज सहूलत बाज़ार वर्चुअल शॉप पे अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ज़रूर जाइए और ये खूबसूरत जोड़े ख़रीदें और साथ साथ किस्मत आजमाएं अपनी स्क्रैच करके कार्ड, और वो नंबर आप सेंड करें 8068 पर। जी जनाब, तो अब मौका आ गया है, अब मौका आ गया है मैं बुलाऊं ऐसे बहन भाइयों को जो हमेशा बचपन में भी और अभी भी जुड़े रहे हैं, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, शरारतें करते रहे हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता चला है कि बहन शरारतें करती थी और भाई उस पर पर्दा डालते थे और उस पर्दे के चक्कर में इन्होंने बहुत मारे खाई हैं अपने दूसरे बहन भाइयों और अम्मा अब्बा से। आइए वेलकम करते हैं आपकी बहुत ही फेवरेट एक्ट्रेस जो आपको ड्रामों में अक्सर रोती हुई ज़्यादा नज़र आई हैं, मगर ज़िंदगी में हंसने में और हंसाने में उनके भाई का बहुत क्रेडिट रहा है। आइए चल के दिखाते हैं आपको ये पैकेज। जब भी किसी अदाकारा और होस्ट की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जहन में आता है सादिया इमाम का। हसीन दिखने के साथ साथ सादिया हैं खूबसूरत बीवी और होनहार माँ भी। सबके साथ हंसी खुशी रहना, अपने रिश्तों को संभालना, सादिया इमाम हैं एक अच्छे अखलाक की मलका। सबके साथ हंसी खुशी रहना और रिश्तों को संभालना, यह है सादिया इमाम का खासा। अपने भाई हसन के साथ सादिया आज हैं हमारी मेहमान, तो आज जानते हैं कैसा रिश्ता है सादिया का अपने भाई हसन के साथ। आज सादिया इमाम और इनके भाई हसन के साथ इन दोनों के बचपन की बातें और यादें ताज़ा करते हैं। जी, हमें ये तो पता है कि सादिया बहन कैसी हैं अपनी बहन के साथ, हमें ये भी पता है कि वो माँ कैसी हैं अपनी बेटी के साथ, बीवी कैसी हैं अपनी मियाँ के साथ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो भाई के साथ कैसी वाली बहन है। आइए वेलकम करते हैं सादिया और हसन इमाम। क्या हाल है हसन भाई? आगे आइए। आज तो VIP गेस्ट आप हो गए ना, क्योंकि सादिया से तो हम मिलते रहते हैं, हसन भाई से शायद मैं दूसरी दफा मिली हूँ ऑन स्क्रीन। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? अच्छा, सादिया और आपका के नंबर में कितना फर्क है? बीच में कितने बहन भाई आते हैं? एक हैदर आता है। हैदर और हैदर सर मुझ में भी 4 साल का फर्क है। वो ऊपर तले के बहन भाई नहीं है? ऊपर तले मैं तो बिल्कुल खुरचन हूँ ना, बिल्कुल ही खुरचन नहीं। अच्छा, सादिया की और आपका जो रिलेशन है वो ज्यादा शरारती वाला रहा है, एक दूसरे को बचाने वाला रहा है, मोहब्बत वाला रहा है, या झगड़े वाला रहा है? कैसा रिलेशन रहा आप लोग? तीनों चीजें रही हैं। तीनों चीजें रही हैं। झगड़ा भी, बचाना और झगड़े। हाँ। मारा भी बड़ा है। इसको मारा भी बड़ा है? बहुत बहुत। मैं असल में देखो, मेरे साथ है मेरे भाई, हाँ। ठीक है, अब इनके भाइयों के जितने दोस्त है वो सब मेरे दोस्त है। अच्छा। तो मैं वो लॉन्डो वाला जितनी जिंदगी गुजारी के पतंग उड़ाना, छतों पे मारे खाई हैं फिर भाई? नहीं, भाइयों ने तो मेरे पीछे मारे खाई। इनके साथ मैं ये वाले काम करती थी। लड़कियों को सीटियां बजा के छेड़ना, मतलब एक छोटे छोटे बाल होते थे, कैप पहन के हम मोटरसाइकिल पे बैठ के ईद पे चांद रात पे जाके सीटियां बजा के, तो ये वाले काम किए। अच्छा, कभी इन्होंने आपको रॉन्ग नंबर मिला के दिया?
मैंने कहा जरा इसको फोन में ला दो और उन्होंने कहा हेलो मैं सादिया। उसको मारा था याद नहीं। कभी ऐसा हुआ है कि इन्होंने रॉन्ग नंबर नहीं। वो मैंने एक किस्सा तुम्हें पहले भी अपने उसमें सुनाया था कि मुझे एक लड़का बहुत छेड़ता था स्कूल से वापसी पे ना। तो मैं घर आई, बड़ा रोई, मैं कहा भाई वो इतना छेड़ता है। तो आगे मुझे कहता है मेरी बहन में तुम में कुछ है तो जो छेड़ता है ना। तो मैं कहा शायद पता नहीं मैंने कुछ गलत कर दिया है। कहता अच्छा कर एक काम करना, वो जब तुम्हें छेड़े ना तो तुमने अपने बैग से सब मार दिया है। मैं कहा अच्छा ठीक, मुझे क्या? मैं कहा भाई और आगे से उसने मुझे मारा तो कहता वो मैं देख लूंगा बाद में। तो वो मैं स्कूल से निकली, वो फिर आ गया पीछे पीछे। उसने उस दिन गलती कर दी, उसने मेरे यहाँ शोल्डर पे हाथ रखा। हाथ रखा मैंने, जो मेरे हाथ में बैग था उससे उसको मारा। उसके बाद पीछे से एक हाथ आता है मेरे ऊपर, अब तुम जाओ जरा। उसके बाद तो बॉडीगार्ड आ गया, बॉडीगार्ड। उसके बाद अगले दिन वो हड्डियां टूटी हुई मेरे पास आके कहता है मुझे माफ कर दो बाजी, मुझे नहीं पता था कि आप हसन की बहन हो। इसी तरह की बहुत मजे मजे की चीजें, बहुत मजे मजे की चीजें हमने सुननी है दोनों बहन भाइयों के दरमियान। प्लीज हैव अ सीट, बैठे, तशरीफ रखे। और मैं अब बुलाने वाली हूँ दूसरे बहन भाइयों के जोड़े को, जो यहाँ बैठ के ये मुकाबला होगा ना बहन भाइयों का। आज एक टीम बनी है, सादिया की टीम में हसन भाई हैं, और जो नेक्स्ट गेस्ट मैं बुलाने वाली हूँ वो दोनों बहन भाई जो हैं उनका ताल्लुक शो बिजनेस से है। जो बहन है वो बहुत खूबसूरत मॉडल हैं, फिल्म एक्ट्रेस हैं, ड्रामों में भी काम करती हैं। लेकिन आपको रैम्प पे जब वो नज़र आती हैं, आहा जो कपड़ा पहनती हैं जचता है उन पे। जब वो वॉक करती हैं तो वो कहते हैं ना पीछे पत्ते गिरने लगते हैं, वायलिन की आवाज़ आने लगती है। जो पहनती हैं जचता है, बहुत अच्छा अपने आप को कैरी करती हैं। साथ साथ भाई भी कम नहीं है भाई, भाई ऐसी ऐसी तस्वीरें निकालते हैं जो लड़कियां पैरी शक्ल की होती हैं उनको भी खूबसूरत दिखाते हैं अपनी लाइट से, अपने कैमरा एंगल से। सीरियसली हाँ। और अगर मैं ये कहूँ, हाँ मैं कम पैड़ी होंगी थोड़ी, लेकिन अगर मेरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे अच्छी तस्वीर किसी ने खींची है तो वो हैं ये साहब जो अभी आने वाले हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, मगर उससे पहले पैकेज देखते हैं ना, फिर बताऊंगी कौन आए। जी जी। हो या एक्टिंग, जिया अली ने अपने आप को हर शोबे में मनवाया है। खूबसूरत चेहरे के साथ साथ खूबसूरत दिल की मलका जिया अली अपने भाई के साथ रिश्ता निभाती हैं कैसे, ये मालूम करने के लिए आज जिया अली हमारे साथ हैं अपने भाई मुन्ना मुश्ताक के साथ। इन दोनों की बचपन से लेकर अब तक की कहानी आइए जानते हैं इन दोनों की जुबानी। तो लेट्स वेलकम जिया अली एंड मुन्ना मुश्ताक। जी, तो ये दोनों बहन, कितने बहन भाई हैं आप लोग टोटल वैसे? We are 5 brothers. अच्छा 5 भाई और एक इकलौती बहन। इस तरह हो ना मुन्ना, आप तो कैमरामैन है कैमरे के सामने। जी, तो 5 बहनों की 5 भाइयों की इकलौती बहन तो बहुत लाडली होंगी है जी, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और हुक्म भी जमाती होंगी सारे भाइयों को। लाडली एक होता है बिगड़ी हुई, तो मैं बिगड़ी हुई हूँ। ये बिगड़ी हुई है क्या? अम्मा अब्बा के लाड प्यार ने इनको बिगाड़ दिया? बहुत ज्यादा। डैडी की फेवरेट थी। डैडी की फेवरेट थी। भाइयों ने उससे ज्यादा बिगाड़ा है, मैं समझती हूँ। डैडी तो नो मोर, बट भाइयों ने ज्यादा बिगाड़ा है। अच्छा, कैसा आप दोनों का रिलेशनशिप है? वो बॉसी हैं ये आप पर, या आप इन पे बॉसी हैं? डोमिनेटिंग है दोनों में से एक दूसरे पे कौन? और लड़ाई झगड़ा ज्यादा है, नखरे ज्यादा उठाने हैं एक दूसरे के, या मोहब्बत और फ्रेंड वाला रिश्ता है? नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है डेफिनेटली, हर फैमिली में होता है। जिया के साथ मेरा मोस्टली प्रोफेशनली मेरा जिया के साथ ज़्यादा झगड़ा है, उसमें मैं थोड़ा डोमिनेटिंग हूँ। और जहाँ पे घर की बात है तो डेफिनेटली जिया ज़्यादा बहुत है, बिकॉज सारों से बड़ी है। हाथ रख लिया ना, ज़्यादा बोल नहीं जाओ। हाँ, एक ये वाला हाथ गया जो अक्सर हम अपने प्यारों को, अम्मी को मैं बोलती हूँ, अम्मी बस हल्का हाथ होला। नहीं, मेरी आज बहुत ज्यादा पोल खुलने वाले हैं, तो मैं शुरू से जो है थोड़ा हल्का। अच्छा, आज हमने ना बुलाए भी गलत मेहमान हैं जो एक दूसरे को वैसे बचपन से अच्छा है ना, सही है ना। आज तो वहाँ के पोल मैं भी खोल दे। अरे अच्छा, ये आप पे हुक्म ज्यादा जमाती हैं या आप इन पे ज्यादा हुक्म जमाती हैं? नहीं, घर पे डेफिनेटली चाय बना के दो, मैं तुम्हारा भाई हूँ। हाँ, नहीं ऐसा नहीं। मम्मी के बाद डेफिनेटली हम सारे भाई हैं, जितनी कोशिश करते हैं कि जिया को रिस्पेक्ट भी दें और सारे बात भी मान रहे होते हैं। अच्छा, नंबर क्या है? जिया का नंबर क्या है और मुन्ना
कितना ये सबसे बड़ी। ये सबसे आई एम इन द बड़ी। मिडिल, लाइक अच्छा। मेरे से 2 भाई छोटे और हैं। अच्छा, और 2 भाई बड़े छोटे मेरे हैं से। और 2 भाई बड़े। जी बिल्कुल। आप मिडिल। आई एम इन द मिडिल। कभी ऐसा होता है ना, अक्सर बहनें भी मारती हैं भाइयों को, और बड़ी बहन हो तो वो और ज्यादा मारी होती है कि तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं आए, या तुम डबल रोटी क्यों नहीं लेकर आए, मैंने कहा था डबल रोटी अंडे लाना, तुम्हारी जिम्मेदारी। ये मारे खाए हर हैं? 2 घंटे बाद की कहानी है हमारे घर की। चपेड़े लगी हैं। आई एम सच ए कंप्लेनर। अब बचपन में तो मैं कराटे वराटे सीखती थी, ज्यादा हाथ चलाक थी। तो अम्मी ने जाके स्कूल में, मैंने कई दफा बताया कि अम्मी ने स्कूल में स्पेशली जाके मना किया था मेरे टीचर को कि इसको मत सिखाओ, बिकॉज ये सारी प्रैक्टिस जाके भाइयों पे करती है। दोस्त तो हाथ चढ़ते नहीं थे। अब 5 भाई थे तो मुझे बाहर दोस्त क्यों ढूंढने चाहिए थे मारने के लिए। तो मैंने घर पे हर वक्त इनको नाखून लगे होते थे कभी कहीं, और वो प्यार मोहब्बत में होता था अभी। तो कितना पिटे हैं माशाल्लाह। बचपन में काफी ज्यादा। भाई क्रिकेट कभी में लड़ाई लाख लाख टूटी, कोई हड्डी वड्डी तो नहीं टूटी? नहीं ऐसे बचपन कभी ऐसे नाखूनों के निशान? छोटे मोटे। क्रिकेट पे लड़ाई हो रही, और क्रिकेट हम बहुत सारे इकट्ठे खेलते थे बहन भाई। ये पतंगे बहुत उड़ाता था तो हमें पतंगे इतनी उड़ाने नहीं आती थी। उस पे लड़ाई होती, मतलब गेम में तो लड़ाई होती है। सो वी यूज्ड टू फाइट अ लॉट। अच्छा, इनकी रिस्पेक्ट की कभी बात मानी कि बड़ी बहन है, जरा बात तो माने? बहुत ज्यादा। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम सारे भाई ऐसे ही करते हैं। अच्छा। हाँ, शादी करने जब इनके कोई चांसेस आते हैं हाँ। तो उसमें सबसे पहले कूद पड़ती हूँ, नहीं अच्छा। करने देती, नहीं ये सही नहीं है। फौरन ना। तो कहते हैं ये, मेरे भाई कहते हैं ना ये खुद करती है ना हमें करने देती है। तो किसी भाई की भी शादी नहीं की? एक की है, एक अमेरिका में। मुझसे छोटा, उसके 3 माशाल्लाह उसने खुद ही कर ली या जिया से इजाजत नहीं ली? बस तभी हो गई। जिया की बच्ची करने नहीं दी। वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। वो मैंने इसलिए होने दी कि भाभी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एंड शी इज द बेस्ट वाइफ। शी इज, आई डोंट नो ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए टीवी पे। मैं मियाँ ढूंढ रही होती हूँ तो उसमें मुझे ये होता है कि जितना प्यार और जितना वो सब कुछ मेरे भाइयों ने मुझे दिया है, मुझे अगर उससे बेहतर कोई चीज मिले। इसी तरह जब मैं अपने भाइयों के लिए दुल्हन देख रही होती हूँ या मैं देख रही होती हूँ तो मुझे ये होता है कि उसमें कुछ हरकतें तो मेरे जैसी हो ना, मेरे से ज्यादा प्यार करें मेरे भाई। अभी हम सारी हरकतें पूछते हैं कि ये हरकतें क्या क्या करती थी। प्लीज हैव अ सीट, बैठे हैं आप लोग यहाँ पे, तशरीफ रखें। अभी सारी बातें पूछनी है हमने। दोनों यहाँ मजे मजे की बातें करने वाले। मेरे शो पे शायद सेकंड टाइम आप लोग इकट्ठे आए। जी। एक दफा पहले आए थे, है ना? और पहली दफा। आप लोग पहली दफा आए। जो पहले एक दफा हमने फैमिली के साथ शो किया था उसमें पूरी फैमिली, तो सेकंड टाइम हुए ना ये भी। अच्छा, जब इनके लिए रिश्ता ढूंढना था सादिया, तो मैंने खुद ही ढूंढ लिया था। इन्होंने हमें इत्तला दी थी। अच्छा, इत्तला दी गई थी हमारे, तब मैं तो छोटी थी। हाँ। लेकिन इत्तला दी गई थी मेरी, क्योंकि वो फूफी ज़ात बहन है, फर्स्ट कजन है। अच्छा। तो वो तो बड़ी, मतलब क्योंकि वो काफी हिजाबी फैमिली, और मेरी फुप्पो काफी जरा रिलीजियस है। हाँ, रिलीजियस है। अच्छा, और हम जरा शुरू से आउट जरा हम फैमिली बड़ा हल्ला गुल्ले वाली फैमिली, मजा आता था। तो वो पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ से इश्क बड़ा कोई जोरों पे था तो होनी थी। अच्छा, तो इन्होंने कहा कि मुझे शादी करनी है अम्मा को आके, और आप छोटी थी उस वक्त? हाँ, होता है ना, अक्सर बहनें देख रही होती हैं हर शादी में ना, उनको अपनी भाभियां ढूंढनी होती हैं। यार वो देखे अम्मी वो वाली भाई के साथ कितनी अच्छी है। जितनी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनको ये कह रही थी या तो वो इनसे बहुत छोटी है या बहुत बड़ी है। मेरे 5 भाई हैं और मैं आज तक एक बेस्ट फ्रेंड मैंने। जरूरी तो नहीं है कि आप इतनी तालियां इस बात देखो, जरूरी तो नहीं है कि तुम अपनी दोस्तों से इनकी शादी करो ना, किसी से भी कर सकती हो। किसी से भी कर सकती हूँ, लेकिन वो बेहतर, मुझसे बेहतर पता होता है ना। 5 भाई हैं माशाल्लाह, एक की हुई है अभी 4 to go। नहीं, मैं तो 4 फ्रेंडली हूँ उनके साथ, और मैं कहती हूँ कि भाई मुझसे बेहतर औरत ले आओ तो दोस्त कर लो। एक नंद है भाई। पता नहीं ये मेरी ईगो है, अब आई डोंट नो, आई थिंक आई एम रॉन्ग समवेयर, बट इनकी अपनी भी मस्ती है। इनकी अपनी मस्ती बहुत। हाँ, इनको भी चूज करनी है ना जरा। हमारी सबको कहते होंगे ना, दोस्ती कर ली, घूम फिर ली, उसके कहे नहीं तुम मेरी बहन जैसी नहीं है। मेरी बहन जैसी तुम हो नहीं सकती। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जिया अली, मुन्ना मुश्ताक, सादिया और हसन भाई के साथ। गुड मॉर्निंग।
सबको जगह रही है वो हम लेके जो तुम्हें जो चिड़िया चहचहाई है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ सादिया, हसन भाई, जिया और मुन्ना मुश्ताक यहाँ मौजूद हैं। बहन भाइयों की जोड़ी है, मजे मजे के गेम्स हमने करने इनके साथ। अभी से हमने भाइयों की पट्टी बांध दी आंखों पे और बहनें टाइट। कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह अभी पट्टी बंधी हुई है भाइयों की आंखों पे, बहनों की आंखों पे पट्टी बांध के चकमा दे के भाई निकल गए हो घर से? बहुत दफा दे दिया। हाँ, चकमा तो उन्होंने बड़ी दफा दिया। अच्छा। और मेरे भाइयों का एक प्रॉब्लम है, बता के नहीं जाते, कहीं भी जाते हैं बस चले जाते बस चले जाते हैं। अबे फोन उठाते हैं कि नहीं? नहीं, फोन फौरन उठाते फोन फौरन उठाते हैं। हैं। लेकिन इनके सबकी नेचर में है हाँ। कि बस मगन निकल अच्छा, जाए। घर में अभी माशाल्लाह 4 भाई हैं, ठीक है ना? एक तो बाहर है ना, तो क्या क्या हुक्म जमाती हो तुम सब पे कि मुन्ना का काम क्या है, कौन क्या क्या उनका काम बस करते मुझे हैं? हर वक्त खूबसूरत दिखाना है। ठीक जितनी है। मर्जी मैं मोटी हुई भी हूँ, जितना मर्जी मुझे गुस्सा आया वो हो, जो मर्जी है, मुन्ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कैमरे के पीछे रह के मुझे खूबसूरत दिखाना है। और बाकी भाइयों का क्या काम है? बाकी वन इज अनदर, आई एम वेरी लकी, ही इज अ शेफ। अच्छा, वाह भाई। घर की मजे? सारी जो मजेदार चीजें हैं, हमारी हेल्थ का ख्याल वो करता है। अच्छा। वो भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस है। अच्छा। और इसके अलावा एक IT मास्टर है, ओए होए। जवाद मुश्ताक। सो मेरे सारे बैंकिंग मोस्टली मुन्ने का और मेरा सारे accounts वो वो करता देखता है। तुम्हारा तो मजे हो गए भाई। और जो सबसे छोटा है मोहसिन अली, वो बस पैम्पर है, वो किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन उसके लाड उठवाता है। हम सब उसके लिए करते हैं क्योंकि वो लाड सबसे उठवाता छोटा है। रहता है। वो भी बताए बगैर निकल लेता वो भी बता बगैर निकले। है। ये मेरे भाइयों का अच्छा, यहाँ हसन भाई की क्या जिम्मेदारी रही है सादिया के लिए? स्कूल से लाना, छोड़ना, शादी में लेके जाना, दोस्तों के घर छोड़ना लेना, क्या क्या जिम्मेदारी निभाई है हसन भाई ने? काम ही करता था सारे, ये वाले सारे काम ही करता था। और मैं इसके साथ ही जाती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे कॉलेज में बहुत अरसे तक लोगों को यही नहीं पता था कि मेरा भाई है। हाँ, बताती नहीं थी क्योंकि ये उन दिनों वेट लिफ्टिंग करता था, बहुत अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता था। ये माशाल्लाह बहुत फिट रखता था अपने आप को। तो मैं बड़े भाई था तो इसके साथ मोटरसाइकिल को खूब यूं चिपक के बैठती थी। तो बड़ी दोस्तों को लड़कियां जलाने के लिए। ना जेलस होती थी, पता नहीं कौन लेने आता है सादिया को, पता नहीं कौन लेने आता है। और मैं बताती थी उन दिनों ये डॉन में ना जॉब करता था। और वो फटी हुई जीन्स और आगे से बटन खुले, और वो एक आपकी वो एक एज होती है। और जब आप हो मिस्टर पिंडी तो आप सोचे आपके अंदर की बॉडी बनी हुई हो, उसका ऐसे करके वी शेप में इसका जिस्म था। तो वो ना मैं ऐसे चिपक जाती थी। हमारे होती थी बसंत में मेरा पोल खुल गया। अब है तो भाई मुंह से भाई निकलेगा। अम्मी ने दिए पकौड़ों की थाली, मैं कहा भाई पकड़ो ना। मेरी सारी दोस्त है, कमीनी तूने हमें बताया क्यों नहीं, तेरा भाई है तो ये वाले होते थे। ये कुछ भाई होते हैं बड़े कंजूस होते हैं ना, वो बहनों को कुछ भी नहीं गिफ्ट करते। कुछ भाई होते हैं ईद पे तो भाई ईदी भी दे रहे हैं, तो तोहफे भी दे रहे हैं। हसन भाई का शुमार किस तरह के भाइयों में? हसन ने हमेशा मुझे बड़ा पैम्पर रखा है। जो मांगा वो मिला, खुद से याद नहीं रहता कि देना है, ये चाहिए, मांग लो तो दे दे। जैसे अब इसकी तीनों माशाल्लाह बेटियां हुई तो उसमें हमें मांगना नहीं पड़ा। मतलब हमें तो गोल्ड की चीजें मिली, यहाँ सारी बहनों को मिली। लेकिन ये मेरा जरा थोड़ा सा स्पेशल होता है हर चीज। और यहाँ मुन्ना को कोई अच्छा असाइनमेंट मिला और अच्छे पैसे कमाए तो वो नजर भी आता है जी तोहफों की सूरत में, या ये क्या? देखिए, ये घड़ी मुन्ना ने मुझे दी। मुझे कोई खास घड़ियां पहनने का शौक नहीं है और इसको उलझन हो रही होती है बिकॉज ही लव्स वॉचेस। अच्छा। सो एक इसने अपने लिए ली और अभी लेटली मुझे ये गिफ्ट किया। मतलब गिफ्ट देते रहते? ओह यस। हाँ, खर्चा करता है बहन के ऊपर। मुन्ना बता दूं? अच्छा। मुन्ना थोड़ा मुझे पैसे बचाने के लिए कहता है। मैं और जवाद जो है, जो इससे छोटा है, जो हम इस दोनों के इसके काबू से दोनों बाहर हैं, हम दोनों बहुत खर्चा। अच्छा, ये किफायत शाह रहे हैं, ये पैसे बचाने वाले हैं। ये थोड़ा सा है, थोड़ा और सा आप फजूल खर्च। ये सही चीजें शॉपिंग करता अच्छा। है, मतलब गाड़ी या हाँ। यू नो घर बनाने की प्लानिंग, अच्छा। या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। अच्छा। हम जवाद और बाकी सारे भाई वो शॉर्ट प्लानिंग करते हैं, पैसे आने से पहले खर्च हो गए, ओए होए, इस किस्म के हैं। तो ये अच्छा। हमें कंट्रोल करने में रहता है। और यहाँ पे कौन फजूल खर्च ज्यादा और कौन किफायत भाई शाह अब है? तुम बताओ। हाँ भाई,
आंखें बंद हुई हुई हैं और कितने अच्छा लग रहा है ना। क्या तुम अजीब, हाँ इतनी जल्दी क्यों आंखें बंद कर इसलिए कि हमने, अब मैं बताने वाली हूँ उनकी आंखें क्यों बंद है। कोई हमारा कोई रिवाज नहीं है, कोई रिवाज नहीं है। उसके बाद जी कौन ज्यादा फजूल खर्चे, कौन किफायत चाह? फजूल आपसे पूछिए, उन बेचारे को नजर भी नहीं आ रहा। मैं मुझे कैसे समझ भाई नहीं आपसे पूछे। नहीं, ये पट्टी भी बहुत टाइट बंधी हुई है, मुझे तो बिल्कुल ब्लाइंड हो भी ढीली नहीं करो। अरे नहीं, हाँ ज्यादा तो कर नहीं। देना, मेरा भाई बचेगा तो आगे काम आएगा ना। हाँ भाई हसन भाई, आप फजूल खर्चे के किफायत शाह? मैं तो फजूल खर्च नहीं हूँ, ये माशाल्लाह बहुत खुले आदमी हैं। अच्छा, तो आप उनको कंट्रोल और रखते जो हैं? मुन्ना वहाँ समझाता है सेम ऐसा ही मैं इनको समझाता हूँ। बचा के रखो पैसे, बचा के जी रखो। जी बिल्कुल। अच्छा, बचपन में गेम्स खेले हैं कभी? होता है ना एक साथ पिट्टू बारी खेलना या क्रिकेट खेलना, आज बर्फ तक पानी खेलते हैं खेलना। हम लोग, आज तक खेलते हो? खो खो ये वो आज तक हम खेलते हैं, पूरी फैमिली जमा हो जाए तो हमें तो बड़ा मजा आता है। वाकई। और आप लोग? हम लोग बसंत के शौकीन हैं। सारे खेलते हैं। हाँ सारे खेलते। तो हमने आज यहाँ पे भी आप लोगों के लिए खेल रखा है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रॉली है रेड और वो ट्रॉली है ग्रीन। इन दोनों ट्रॉलीज में जो बहनें हैं वो खड़ी होंगी और भाइयों की आंखों पे पट्टी बंधी है। हमारे पूरे सेट पर कहीं रेड चीजें हैं, कहीं ग्रीन चीजें हैं। दुपट्टा उतार दूंगी मैं, ये वाली रेड चीज है, ये ममनू है। ये इस वाली रेड चीज को नहीं उठाना, ये ममनू है। हाँ जी, तो बहनें खड़ी होंगी ट्रॉली पर, भाइयों ने आंखें बंद हैं, आहिस्ता आहिस्ता बहनों ने गाइड करना है, राइट पे लो लेफ्ट पे लो और ऐसे ट्रॉली घुमाने की बहनें गिरे ना। तो हम पहले शुरू करते हैं रेड ट्रॉली से, यानी जिया से और मुन्ना से, और फिर उसके बाद नंबर आएगा बेचारी सादिया क्या और हसन। तब तक पानी पट्टी बंदी रहेगी। अच्छा अब चलें जी, ये ट्रॉली अभी बाहर निकाल देते हैं हम ग्रीन, ताकि जरा जगह मिले हमारी। जो आइटम के पे ये ऐसे चलाना है और अंदर आपकी बहन खड़ी है। अभी नहीं भाई, तुमने ये उतार दी ना? हाँ मैंने हील उतार दी। जैसे सबसे पहले तो इसको डाले। हाँ लाल है, नहीं नहीं, ये ममनू है, ममनू। इसकी लाल लिपस्टिक लगी हुई है, वो भी डाल लेते ये हटाओ ना, अपनी चेयर तो हटाओ। नहीं मैं थोड़ी हटाऊंगी, वो खुद ही हटाएंगे। मतलब हैं। और क्या तुम लोग निकलो कि चेयर भी हटा दूं? इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा चलो रेडी गेट सेट। आप लोगों के पास 1 मिनट है, 1 मिनट में आपने जल्दी जल्दी लाल चीजें उठानी है। आपका टाइम शुरू होता है अब। बस पीछे आगे 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 चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पहले पीछे ज्यादा पड़ेगी। ये राइट पीछे जाओ, पीछे जाओ। 1 मिनट का टाइम है नाज़रीन। अभी तक जिया ने 3 चीजें जिया को मिल चुकी हैं और अब सीधा 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 बहन भाई एक दूसरे को, ये ऐसा होता था बचपन में जब साइकिल पे भाई बैठता था या बहन, तो एक दूसरे को धक्का इसी तरह दिया जाता था। हम वही यादें ताज़ा कर रहे हैं, सिर्फ साइजेस का फर्क आ गया है। जाओ, सीधा जाओ, सीधा जाओ, बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए। सीधा 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 तेज 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 आगे आगे उनको क्या पता, उनकी तो आंखें बंद हैं। आगे 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 भाई, सीधा 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 भाई बेईमानी नहीं कर रही है। ओह माय गॉड, सीधा भाई, सीधा सीधा। चलो जी, कितनी आ गई चीजें? 6 चीजें आ गई, 7 8 आगे जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, 10 11 12। ओहो लेफ्ट 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 ठीक ठाक लाल चीजें इनको मिल चुकी हैं। बड़े मजे से जमा कर रही है। सीधा 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 गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे वाला। राइट राइट राइट। थैंक यू। सीधा सीधा क्या बात है भाई, जबरदस्त। वापस 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 सीधा 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 इधर 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 लेफ्ट इधर 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 राइट पीछे 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 लेफ्ट सीधा 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 राइट 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 सीधा सीधा। हाँ जी, टाइम कितना रह गया? सीधा मुन्नी जल्दी, मेरी टीम टाइम देख रही है। सीधा 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 आगे आगे 10 लेफ्ट 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 8 मुन्नी राइट आगे आगे 4 3 2 1। पट्टी खोल ले भाई। हाँ भाई, अच्छा अब रुक चलिए जाओ, हम रुक जाओ, काउंटिंग हाँ, करेंगे। पहले पट्टी तो 1 करेंगे। 2 वाह वाह वाह, लाल झाड़ू 3 क्या पेंट किया आप लोगों ने। 4। अब भाई तुम्हें निकलना होगा ताकि मैं बाकी चीजें भी उठाऊं। 5 6 7 वाह वाह 8
8 लाल जूते भी। 10 11 वाह 100 का नोट 12 नकली 13 14 अरे भाई 15 भाई लोगों ने बड़ा साथ दिया है। गुड 16 और 17 आराम से 18 और 19 ओह माय गॉड भाई को 20-22 चीजें निकल आई। अच्छी मेरी टीम ने 1 मिनट का ही टाइम दिया था ना पता नहीं पक्का पक्का 1 मिनट से ऊपर तो नहीं हुआ भैया 1 मिनट 1-2 सेकंड ऊपर हुआ हाँ, होगा बस कोई बात ठीक है जी 19 चीजें रेड ट्रॉली के साथ 20 चीजें 20 चीजें चलो 20 भाई है। अब आ जाओ ग्रीन ट्रॉली लेकर आओ जल्दी से लड़कों फटाफट अब हम उधर गिनती करेंगे ग्रीन की रेडी है बहन भाई 20 चीजें हाँ 2-4 कितनी है? चीजें पहले ही डालो। 19 लग रही थी 20 है पक्का हाँ ठीक है आइए जी चलते भाई। हैं हम इधर आओ। ग्रीन यहाँ से यहाँ खड़ी करूँ वहाँ खड़ी करूँ ये 1 मिनट हाँ ऐसे ऐसे भाई 1 सेकंड हाँ भाई अब रुको जरा मैं अंदर चप्पल उतार के खड़ी हो जाऊं। हाँ ये भी गिने जाएंगे। नहीं भाई वो ठीक है। आज मुझे पता होता मैं ग्रीन जूता हाँ जी पहना रेडी आप हाँ जी स्टॉप वॉच लगाएं भाई हमने स्टॉप वॉच लगाएं टीम इधर ज्यादा और चीजें- आपका टाइम शुरू होता है अब भाई हम आ जाए भाई चलो भाई रुको भाई सीधा सीधा हल्के हल्के जाओ जल्दी जाओ जाओ भाई सीधा 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 देखते हैं भाई रुक जाओ 20 जल्दी चीजें जल्दी 1 मिनट 2 सेकंड में बेटा 20 जल्दी दे दो। चीजें जिया और मुन्ना ने जीती हैं अब देखते हैं सादिया कितना जीतती और है कौन बस उस तरफ है कुछ हाँ, आजा ग्रीन आजा भाई चीज़ आजा मुझे आजा नजर आ रही है, हाँ पीछे सीधा सीधा आ जाओ भाई सीधा आ जाओ यहाँ बाल्टी है भाई रुकना वहाँ भाई और टोकरी सीधे है जल्दी आ जाओ उधर बेटा 1 इससे 2 पहले कि तुम लोग 3 तबाही 4 मारो आ जाओ 6 छुपा के रखती हैं भाई सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे भाई सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे भाई सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे सीधे हाथ पे भाई बिल्कुल सीधा जाना है बिल्कुल सीधा नाक की सीध पे सीधा 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 चलते जाओ भाई यार रोकना 1 मिनट भाई अब थोड़ा सा ये करके भाई यार रोकना 1 सेकंड भाई अब चलो 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 ग्रीन स्पून लेना है ये भाई रुको 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 अब भाई हल्का सा जिया बाजी को बचा के सीधा 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 चलो सीधा 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 भाई भाई हम तेज जाएंगे भाई हम जितना तेज जाएंगे ओ बस बस रुक 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 ओके ओके भाई थोड़ा सा पीछे करो बस क्या रुको रुको भाई यहाँ इधर इधर मुड़ो 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 इधर छोड़ दो ओके तो तेरे सेट की चीजें भी गई आज तो चलो हमारे बहुत ये रही पत्ता बस खत्म अच्छा भाई पीछे 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 भाई पीछे 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 छुपी है हाँ भाई रुको भाई 10 9 बस रोक दो भाई मेरे नोट मिल गया आ जाओ यहाँ 500 रुपए का नोट मिला भाई सबसे पहले तो तुम अपनी आंखें खोलो खुदा आंखें खोले खुली आंखों से इस दुनिया को देखो तुम्हारे साथ वो देखो चले जी आइए भाई सादिया की चीजें पहली 1 अल्लाह भाई ये एक ग्रीन बाल्टी चीज़ें लेके कुछ उसकी में करनी। जमा करते हाँ। हैं 2 3 मैंने सेट की 4 हमारे सेट की चीज 5 तो ये गिनी नहीं जाएगी 6 भाई ग्रीन थी 7 8 इस तरह तो मैं निदा को भी उठा लेती 9 यहाँ डालो मुझे क्या पता था इन्होंने किस किस चीज 10 11 12 13 14 15 हमारी चीजें कम थी भाई अरे भाई हमारे पास चीजें इतनी थी तकरीबन ज्यादा सेट के ऊपर चीजें है ही नहीं ग्रीन ग्रीन जितना था सब उठा लिया जो ग्रीन था हमने हटा लिया ये 16 चीजें हुई 16 थी ना हाँ और एक इसके नहीं आपका पत्ता रह गया हाथ में आपने वो तो मुझे दिया ही नहीं। 17 हो गई भाई 17 हो गए बट जो ग्रीन था हमने वो तो उठा लिया बाकी पता नहीं आप लोगों ने कहाँ छुपाया है। ये जो छुपा ये बाद नहीं मिलेगा तो जनाब इस सूरत हाल में जो विनर है ले लेती क्या सब गद्दियां ले लेती हैं इस सूरत हाल में यहाँ जो विनर है वो है जिया और मुन्ना मुश्ताक
ला भाई ले जाओ। अच्छा भाई, अगर आप लोगों में से किसी का रिजल्ट अच्छा आया हो और या किसी गेम में जीते हो तो सेलिब्रेशन कैसे होती थी घर में? हम सारे बहन भाई खाने के बहुत शौकीन थे। तो खाना पकता था? नहीं, हम लोग बाहर जाते थे खाने के लिए। खाने के लिए बाहर जाते ना मुन्ना? हाँ। हाँ। और कहाँ जाते थे खाना खाने? किस तरह के खाने आप लोगों को पसंद थे? फैमिली जब इकट्ठी जाती थी या मुन्ना और आप जब इकट्ठे जाते थे? मुन्ना खाने के मामले में हमेशा हमें कंट्रोल करता था बचपन में। अब तो हम खुद ही हो गए हैं बचपन में, बिकॉज अभी भी बहुत फिट है माशा। बचपन में भी डाइट खाने खाते थे? डाइट नहीं खाते थे, मतलब सही खाने खाते, हेल्दी खाने। मैं भी अभी डाइट नहीं खाती, मैं भी घी चढ़ा रही हूँ। हाँ मुन्ना, क्या खाते थे जरा? मैंने कहा जी आपको बोलने नहीं दे रही, मैं आपको बहुत बोलने नहीं, कोशिश शुरू से रही कि जरा लेस ऑयल हो, स्पाइसी लेस हो, इस तरह की तो चीजें। क्या खाते थे? सेलिब्रेट करते थे तो क्या खाते? केक वगैरह नहीं खाना, आइसक्रीम और इस तरह की जो चीजें बच्चों को पसंद? आइसक्रीम, अजिया बहुत शौकीन थी आइसक्रीम। अच्छा। हाँ, बिकॉज हमारे जहाँ पे डैडी का जो होम टाउन था उधर वहाँ पे काफी अच्छी आइसक्रीम की शॉप्स थी। तो आप लोग जाते थे सेलिब्रेट करने? बिल्कुल। तो आइसक्रीम भी क्या वो डाइट वाली होती थी? नहीं, उस टाइम पे तो कहाँ डाइट वाली होती। भाई मेरे बारे में मशहूर अभी भी है कि अगर मलाई गायब है दूध से तो फिर मैंने खाई है। वाकई कहाँ जाती है भाई मलाई? और आप लोग अगर जीत जाते थे तो आप लोगों की सेलिब्रेशन बालों में जाती है। हाँ भाई, आप लोगों में से जीतने के बाद क्या सेलिब्रेशन घर में होती थी? क्या तरीका कार था सेलिब्रेशन? घर में ज्यादातर हमारा ज्यादा टाइम घर में ही गुजरता था। अच्छा, बाहर नहीं इतना मिलके जाते? इतना वो अम्मी ने कुछ अच्छा पका लिया, अम्मी कर देती थी कि भाई मैं कर लेती हूँ। खुद माशाल्लाह बहुत अच्छी वो थी ना। हाँ, बहुत तो पैसे बचाती थी वो, और वो बाहर थी तो वो कहती थी जो करना है पार्टी वार्टी यही करो। अच्छा, अगर मैं हमारी माँ तो कहती थी बाहर निकलो, बस बहुत हो गई, निकलो सारे। हम लोग सारे बहन भी ट्रिप पे चले जाते थे। मतलब आई रिमेम्बर कि मेरी फिल्म की शूट अभी चल रही होती थी तो ये आते थे मुझे पिक करने के लिए और पता चलता था हम गुजरांवाला पहुंचे हुए खाना खाने के लिए। अरे जस्ट लाइक दैट, वेरी पिंडी चले जाना, अम्मी को फोन करके बता देना कि हम पहुंच गए हैं। अब एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इनकी और बहुत सारी मजे की बातें जो बचपन की यादें ताजा कर देती हैं वो हम सब इनसे पूछेंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद रहिए यहाँ पर। पाकिस्तान। यहाँ हमारे साथ बैठे हैं सादिया और हसन भाई और जिया और उनके भाई मुन्ना मुश्ताक। अच्छा, एक बात मैंने आप चारों से पूछनी है, स्टाइल और ये अपने आप को कैरी करना, ये कैसे आप लोगों में से किस में से आया? अम्मी में से, अब्बू में से? मतलब आप भी बहुत अच्छा कैरी करते हैं और आप भी बहुत अच्छे कपड़े वगैरह मतलब बहुत अच्छा कैरी करते हैं। क्यों कि आपने इनको सिखाया या आपने इनको सिखाया? नहीं, वेल जिया ने अपना कैरियर बहुत पहले स्टार्ट कर लिया था। हमारा क्या रहा कि हम बहुत पहले से, अर्ली से हम एक दूसरे पे प्रोफेशनली काम करना शुरू हो गए थे। अच्छा। मुझे डैडी ने गारमेंट्स की शॉप एक बना के दे दी थी लिबर्टी मार्केट में, लाहौर में। अच्छा। लाइक आई वाज इन टीन, मैं 15 साल से अपनी गारमेंट्स की शॉप रन कर रहा था। अच्छा अच्छा। सो उस टाइम से ही मैं लोगों को स्टाइल कर रहा था। बहुत से ऐसे हमारे अभी मूवी स्टार्स भी हैं, ड्रामा स्टार भी हैं, उस टाइम वो मेरे पास आते थे। आई यूज्ड टू गाइड देम कि आपने ये पहना। बचपन भी अच्छे कपड़े पहनते थे या जिया को डांटना पड़ता था, ये क्या कौन सा मौसम पहन लिया, कौन सी निकर पहन के आ गए? मुन्ना इज ऑलवेज वेरी वेरी, सब फैमिली में सबसे ज्यादा। अच्छा। अभी तो हम कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं कि इतना ज्यादा परफेक्शनिस्ट है। अच्छा। वेयर इट कम्स फ्रॉम, जस्ट एज यू सेड। और ये शुरू से अच्छी कपड़े पहन रही होती थी? नहीं, मसला कि मम्मी शुरू से हमारी मम्मी की जो पर्सनालिटी थी बिल्कुल जिया से रिफ्लेक्ट करती थी। तो जिया का शुरू से मम्मी ने बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस। अच्छा। मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन डेफिनेटली आवर फादर इज आल्सो वेरी वेल ड्रेस्ड, वेरी वेरी वेल ड्रेस्ड। दोनों लंबे हैं हाइट के,
थे और he was always very well dressed. अच्छा, तो वो It comes from family. अच्छा, अब जैसे सादिया आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ग्रूम हुई, तो जब वो ग्रूम होता है बंदा तो घर की चीजें भी चेंज करता है, फिर भाइयों को मुख्तलिफ शर्ट्स ला के देते कि भाई आप ये पहनो, तो आपकी ग्रूमिंग में भी इनका कोई हाथ है कि नहीं? कोई हाथ नहीं है, बहुत ज्यादा हाथ है। ज्यादा हाथ? कोई हाथ नहीं है, बहुत ज्यादा है। वो बोले ना, बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, तो इन्होंने बताया आपको कि ये करेंगे? बहुत सी चीजें हमने इनके बताने पे की और बहुत सी चीज समझ ही नहीं कर अच्छा। अच्छा, ये मुझे बताएं, मुझे ये नहीं सुनना कि कौन सी चीजें की, कौन सी चीजें नहीं की, वो बताएं। जैसे कि आज मेकअप कहा गया। नहीं करना। मेकअप नहीं करना। हल्का सा मेकअप कर ले। वो फिर वो शहजादी साहब ने थोड़ा सा करवाई लेकिन ना होने के बाद। हाँ, मेकअप नहीं, मैं कहा भाई थोड़ी सी पफिंग कर लो, मैं कहा भाई स्क्रीन की जरूरत है, ये नहीं समझ आ रहा है। और अच्छा, और क्या क्या फॉर एग्जाम्पल? कलर के लिए बोला। अच्छा, ये बोला कि बाल डाई कर ले। हेयर डाई तो हालांकि शादी में भी बोला से चीख रही हूँ कि भाई हेयर डाई करो, क्योंकि इसकी बेटियां मुझसे कहती हैं कि भाई अब मतलब वो कहती हैं कि फूफो आपके आपकी सुनते हैं। हाँ। तो ये वाहिद एक काम है जिस जो इसने मेरी नहीं सुनी, वरना तो मेरा ख्याल है दुनिया में किसी को इससे कोई काम हो तो सिर्फ वो वाहिद एक मैं पर्सन हूँ जो ये इससे करवा सकती। कुछ भी कहते हैं। अच्छा, आपने डाई नहीं किया, मतलब इनके कहने पर आपको क्या अच्छी लगते हैं ये, या बीवी की फरमाइश कैसी रहे? नहीं, मुझे खुद से जैसा हूँ बस वैसे चाहिए। हेयर स्टाइल भी शुरू ही से ही है। कभी हेयर स्टाइल। अच्छा, ऐसी कोई बात है जो सादिया आपकी नहीं मानती हो? बहुत कह रही है, बहुत ऐसी कोई बात है जो सादिया नहीं मानती? ऐसा ज्यादातर मान लेते हैं वो, फिर मैं गुस्से से मनवा लेता हूँ। गुस्से से? अच्छा, गुस्से की लिमिट कहाँ तक होती है? वो फिर हम दोनों जानते हैं एक दूसरे को। वो ना हम दोनों का एक जैसा गुस्सा है। मतलब एक अच्छी चीज ये है कि जब मैं गुस्सा कर रहा होता हूँ ये चुप हो जाती है, जब ये गुस्सा करी होती है आप? तो मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा, अगर आप लोग एक दूसरे से गुस्सा कर रहे होते तो चीखने की आवाज मोहल्ले वालों को भी आती? ये बात तो आपके अब्बू की तरफ से आई है, क्योंकि मैंने आपके अब्बू को भी देखा है हमेशा। हमारे फैमिली टर्म्स भी हैं, तो मुझे पता है कि ये बात इनके अब्बू की तरफ से। अच्छा, जो बोल रहा होगा आगे से अगला वाला चुप खामोशी सुन ले, पहले सुन लो वो क्या बोल रहा है, फिर उसके बाद पीछे इतनी हाई होती कि पड़ोसियों को भी आवाज नहीं, वो तो ऐसी वैसी हाई होती है। फिर तो इर्द गिर्द वाले क्या बताना नहीं पड़ता। और जब सादिया चीख रही होती है फिर क्या होता है? सेम होता है। सेम? इनकी पिच ज्यादा है। यहाँ गुस्से का तेज कौन है दोनों में? यहाँ पे हाँ, मैं काफी एग्रेसिव। चीजें कभी उठा के तोड़ी फोड़ी या जिया पे गुस्सा आया है तो? नहीं, इतना चीजों पे गुस्सा नहीं उतरता, मोस्टली टारगेटेड गुस्सा होता है। जिया पे उतरता है। अच्छा, कभी पाबंदियां लगाई हैं? कोई बहनों पे अक्सर भाइयां पाबंदियां लगाते हैं, बॉडीगार्ड बन जाते हैं। जिया पे कभी पाबंदी लगाई किसी भाई ने या मुन्ना ने? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बिकॉज शी इज माशाल्लाह सो टॉल, तो लड़का ही लगती है दिखने में। अभी मेरी शादी नहीं हुई है, कुछ अच्छी बात नहीं। आप साथ बदला लिया गया शादी ना करवाने का। हाँ, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं एक दफ़ा एयरपोर्ट पे जिया को, क्योंकि जब एयरपोर्ट जा रही होती है किसी दूसरी सिटी में शूटिंग के लिए, तो हम 2-3 भाई साथ ले चलते, लो जी आखिरी टाइम तक देख लेंगे, बातचीत कर लेंगे, कुछ चीज़ याद आ जाती है। तो हमेशा जल्दी में होती है, तो जा रही थी एग्जिट की तरफ, तो काफ़ी बीच में लोग आ गए। मैं छोटे भाई को एज यूजुअल जब भी मुझे मौका मिलता है किसी न किसी को लेक्चर दे रहा होता, तो मैं छोटे भाई को कुछ समझा रहा हूँ, तो आगे बहुत ज्यादा ना एकदम से रश आ गया। रश से आगे जिया थी। अच्छा, तो एकदम से आती है पटाख करके आवाज। मैंने कहा कोई पटाखा फट गया, एयरपोर्ट पे कोई बम फट गया। तो देखा और लोग भागना शुरू, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। तो जब आगे जाके देखा तो जिया ने एक लड़के का गिरबान पकड़ा हुआ, उसको दोबारा फिर मारने लगी है। मैं क्या, मैंने उस लड़के को छुड़ाया। तो अब मैंने उससे पूछा, मैंने क्या कर रहा था? कहती है उल्टी सीधी बात करके जाने लगा था। जाने लगा था तो पकड़ लिया। मैंने कहा यार मैंने कहा कि सेंसेस से काम लो, एक लड़की तुम्हें जाती गुजर, तुम क्यों छेड़ रहे हो? तो मैं कहा हम भी तुम्हें पकड़ के थोड़ा सा जरा पीटे पाटे, तो मैंने कहा और तमाशा बनेगा। मैं कहा जाओ, सॉरी सर। मैं उसने पीट दिया भाई ने, कहा तुम जाओ। उसको और अब क्या पीटते हैं? हाँ, शरीफ भाई है भाई। इवन
स्कूल में भी जब मैं लड़कों को पीटती थी तो वो इनको आके शिकायत करते थे, मुझे शिकायत करतेंगे तो मैं और पीटूंगी, तो वो फिर इनको कह रहे होते कभी किसी लड़की ने आके शिकायत की जिया को कि तुम्हारे भाई मुझे छेड़ते हैं? नहीं, आज तक कभी भी नहीं। कभी भी बकरा ईद और ईद पर वो सारे मेरी मुझे जेलसी बेस हमेशा से है कि जो मेरी गर्ल ये भी मेरी दोस्त थी और इसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई। ये नो आलिया इमाम इसकी बड़ी बहन, वो मेरी दोस्त थी और वो भी मुन्ना की बहुत अच्छा, मतलब तुम्हारी दोस्तों से दोस्ती? मेरी सारी बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं वो इनकी दोस्तें बन जाती हैं। फैमिली टर्म्स जाते, मतलब ये जब पहली दफा दुबई से वापस आया था तो मुन्ना ने तस्वीरें खींची थी इसके बच्चों की। अच्छा। घर आके इसके अमल की और इसके अमल की तस्वीरें, फर्स्ट फोटोग्राफी अमल की मुन्ना ने की है। अच्छा, तुम लोगों को याद है बचपन में जब कभी बोर हो रहे होते थे तो क्या आप लोग की एक्टिविटी होती थी? बोरियत हो रही, किराए पे वो आता था वीसीआर। क्या बात है, किराए टीवी, कलर टीवी वीसीआर सबसे बड़ी एक्टिविटी, सबसे बड़ी एक्टिविटी। और ये बड़े कमाल की बात है कि उसमें लगनी श्रीदेवी और माधुरी की फिल्म है। उसके भाई की फेवरेट, वो मेरी फेवरेट। अच्छा, आपकी फेवरेट है। उस पे प्रैक्टिस करके सब एक देखा ही हीरो की 3-3, 4-4 फिल्में देख रहे हैं, बाद में सब मिक्स हो गई। क्या देखा क्या कुछ पता नहीं। अच्छा, और हम पता क्या कहते थे, वो मंगवाया हमने, मोहल्ले वालों से पैसे लेते थे। पाकिस्तानी सिनेमा में सबसे पहली फिल्म जिया की देखी थी मैंने। अच्छा। नाज सिनेमा कमेटी चौक पे। अगर इसको याद नहीं है, मैं मुन्ना को बता रहा हूँ। अच्छा, और आप लोग जब बोर होते थे तो आप लोगों की क्या एक्टिविटी होती थी घर में? बचपन में क्या करते थे बोरियत को दूर करने के लिए? बोरियत दूर गाना लगाया, डांस करना शुरू कर दिया, गाने गा रहे हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी होती थी? नहीं, ये हम जब सारे बोर होते तो पहले इंतजार कर रहे थे मम्मी डैडी सो जाएं। हम भी यही करते थे। ठीक है, 4-5 लोग हम इकट्ठे हो जाते थे, सारे हाइपर बच्चे थे। अब 4 घर में बच्चे, 5 बच्चे इकट्ठे हो जाएं सारे हाइपर, तो पूरा घर एक कह लो कि वो एक रेसलिंग बना होता था। थिएटर। तो फिर जब अम्मी अब्बा सो जाते थे फिर क्या करते थे आप लोग? फिर हम मोस्टली खेलते थे, लूडो खेल ली, या फिर वो लुकन छुपी खेलते थे एक दूसरे। हम लोग बेड पे बहुत कूदते थे, हमारा बहुत सारे बहन भी इकट्ठे सोते थे एक कमरे में जब बहुत छोटा। क्योंकि जाहिर है मतलब इतने 5 बेडरूम तो नहीं आप अलग-अलग दे सकते, और हम डरते भी थे और इतने अटैच थे एक दूसरे के साथ। तो आई रिमेम्बर जो पलंग पे सोते में लाते कौन मारता था? कौन सा भाई से लाते खाएंगे? मेरी लाते हमेशा सबसे लंबी रही। हम लोग को पलंग से कूद के वो जो एक्रोबैटिक्स करने का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। इतने पलंग तोड़े हैं हम सारे बहन भी, पांचों के पांचों एक ही पलंग पे कूद रहे हैं, और कभी वो नीचे चला जाता था और कभी वो बिखर जाता था। यू नो दैट वाज द फन। और हम लोग लटकते बहुत, यूजुअली हम लोग लटक के ही लंबी हुई है बहन। छतों पे मिलते थे, लोगों के दरख्तों पे मिलते थे। जिया लटकी है, मुझे लगता है आपके घर में आपसे भी लंबी है ना? सारे भाइयों से लंबी है? नहीं, जवाद है जो मेरे से छोटा, वो जिया के। तो इसका मतलब लंबे। देखिए भाई नाज़रीन, बच्चों को लंबा करना है तो घर में कोई ऐसी चीज लगाएं, ये लटके तभी उनकी, और या फिर बेड पे कूदे तभी उनकी जिया या इनके भाइयों जैसी हाइट होगी। हाँ, ये जरूरी है। अच्छा भाई, यहाँ पे सामने ये रखी हुई है मैनिक्विन, जो बेचारी बहुत बोर है, बूढ़ी हो गई है, सफेद रंग की वजह से बाल भी सफेद हो गए। हसन भाई पे तो अच्छे लग रहे हैं सफेद बाल, मगर इन पे नहीं अच्छे लग रहे। तो इनको आपने कलरफुल करना है, जिसने जितनी खूबसूरती से, आपके पास स्प्रे रखे हैं अलग अलग कलर्स के। हाँ, इनको आपने जितनी खूबसूरती से अच्छी तरीके से कलरफुल किया, वो टीम जीत जाएगी। आइए भाई, बहन भाइयों की टीम। बालों को कलर कर दें, पौधों का नहीं, पौधे किधर है? बालों को नहीं, बालों को और कपड़ों को। अच्छा, जहाँ जहाँ कलर्स डाल सकते हैं एस्थेटिकली अच्छी तरीके से डालेंगे। आपके कलर्स पड़े हैं, ये कैमरे को बैक नहीं करनी। पाकिस्तान का झंडा हमारे फोटोग्राफर साहब मैंने कैमरे को रेडी, गेट सेट, गो। आप भी करें ना, भाई भी करें, भाई बहन दोनों करें। Abstract art. ब्लैक करो, सब मार दो, मिक्स कर दो, वाइट कर दो, वाइट ऑलरेडी है। सादिया ने अपने भाई को वहीं रोक दिया कि रहने दे, मैं अकेली कर लूंगी। जिया और मुन्ना दोनों मिलके कर रहे हैं, और सादिया अपने भाई को खोल खोल के दे रहे हैं, खोल खोल के दे रहे हैं ना।
कह रही है डब्बे खोल खोल के दे रहे हैं। भी लो ना। मैं तो वाकई रैपर आ रहा हूँ। पाकिस्तान का झंडा बना रहा था। इसकी रेड लिपस्टिक लगानी है। रेड लिपस्टिक लगानी है। बस भाई से ज्यादा क्या कलर बेचारी पे करे। स्पाइडरमैन बना दिया। बस खत्म। मैं जीतेंगे हम। भाई सारे हो गए। हाँ भाई आपके पास कुछ सेकंड रह गए हैं, जल्दी जल्दी। मैंने इसको टायर डाई कर दिया भाई। यस। भाई ज्यादा भाई पीछे सलवार नहीं डाल। बस 9 बना दिए अब इसके अब लगा दो भाई टाइम खत्म हो गया। अच्छा अब जज जो है वो आप लोग, ठीक है? आपको क्या लग रहा है कि ये एक्चुअली हमने जिया को और इनको देखा पहनने को, क्या जिया और मुन्ना ने ज्यादा अच्छा किया? बता के बताएं। या सादिया और हसन भाई ने ज्यादा अच्छा? जी जनाब, इसी बात के साथ कि ये अगले सेगमेंट, ये इस सेगमेंट के ये क्या है ये? मैंने लिपस्टिक लगाने की कोई, तुमने कैसे लिपस्टिक लगाई है? लगी हुई थी उसको। मेरी तो लगाई जैसे बात है। लिपस्टिक आ रही थी, लिपस्टिक आ रही है। इस सेगमेंट में हसन भाई और सादिया जीत गए, पिछले सेगमेंट में जिया और मुन्ना जीते। इसके बाद कौन जीतेगा ये हम जानेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारा बहुत ही मज़ेदार शो जा रहा है आज मुन्ना, जिया, सादिया और हसन भाई के साथ। और इससे पहले कि मैं और मज़ेदार चीज़ें करवाऊँ इनसे, मैं बताती चलूँ कि आपके लिए भी एक मज़ेदार चीज़ ये कि माया बख्शी एम्ब्रॉयडरी शिफॉन कलेक्शन आ गई है जो कि जेपी फैशन की तरफ से है। और साथ साथ जब आप मुनासिब कीमत के ये जोड़े ख़रीदेंगे तो आपको मिलेगा एक स्क्रैच कार्ड जेपी फैशन की तरफ से, जिसकी वजह से उसको स्क्रैच करने की वजह से आपको मिल सकता है 100% वैल्यू बैक डायमंड ज्वेलरी की शक्ल में। साथ साथ अगर आप जो स्क्रैच करेंगे उस नंबर को आपने SMS करना है 8068 पर। साथ साथ आपको ARY सहूलत वॉलेट के मेंबर भी बन सकते हैं आप। साथ साथ जीतो पाकिस्तान में जाने का मौका मिल सकता है। और
ईदी शो में भी जाने का मौका मिल सकता है। तो जल्दी कीजिए, देर ना हो कि ऐसे ना हो कि जोड़े ख़त्म हो जाए। और आप ये कहाँ से ख़रीद सकते हैं, ये हमारा बैंड चल रहा है, इस पर सारे ड्रेसेस लिखे हैं। और मैं भी बताती चलूँ कि ये ARY सहूलत बाज़ार वर्चुअल शॉप पे अवेलेबल है जी। इन चारों के साथ हम बड़ी मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़रा पोल खुलवाते हैं एक दूसरे के। हाँ भाई हसन भाई, सादिया की कोई तो इरिटेटिंग आदत होगी जो पूरे घर को इरिटेट करती होगी और आपको भी करती है। कोई एक इरिटेटिंग आदत वाली इतनी सारी हैं, मियां को भी करती है, बहन भाइयों को भी करती है, अम्मा अब्बा को भी करती है। इरिटेटिंग तो नहीं है, घूर रही है फिर। नहीं, मैं सोच रही हूँ वो इरिटेटिंग नहीं है। मेरे आप लोग, आपको तो पता है बाजी, मुझे जो हंसी का दौरा पड़ता है पड़ा था बैक स्टेज जी। इनको जब कोई चोट वोट लगती है ना, कुछ भी हो, हम लोग तो दौड़ के भागते हैं, मतलब क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन जो कह शुरू होता है हाँ, उस पे हम सबको, और इस सेम यही आदत मेरी बेटी में भी आ गई अमल में। उसको भी कुछ भी होता है, जब वो हंसे जोर से हम समझते हैं कुछ हुआ है। दौरा पड़ता है, मैं हंसती, आगे से ये इतना बुरा है, आगे से और हंसाओ। मैं कहती हूँ भाई मैं मर जाऊंगी, भाई मेरी सांस रुक, इतना हंसाओ, मैं देखूं मरती है कि नहीं मरती है, ये ड्रामे कर रही है। अच्छा, भाई की कौन सी इरिटेटिंग आदत है? इसका गुस्सा है सबके लिए इरिटेटिंग। इसको गुस्सा आता है, उसमें सबसे जो इरिटेटिंग हरकत है ना, ये खाना छोड़ देता है। वो अम्मी के लिए एक अजियत है, मेरी भाभी के लिए अजियत है, हर एक के लिए अजियत है। तो फिर तो मैं यहाँ से पकड़ती हूँ गुद्दी से, मतलब मैं अगर घर पहुंचू और मुझे पता तो मैं फिर गुद्दी से पकड़ के उठाती हूँ, चलो उठो खाना खाओ जल्दी। अच्छा, खाना छोड़ देते हैं भाई? हाँ, नाराज होते रहो, गुस्से में रहो, खाना भी फिनिश करो, अम्मी को तकलीफ नहीं देनी, चलो जल्दी कर, जल्दी 6 दिन भी नहीं खाया। नहीं यार, हाँ, 6 दिन बिल्कुल नाराजगी में, जिद्दी बहुत है, बहुत जिद। 6 दिन तो वजन कितना कम हुआ होगा? सुने जरा मुझे थोड़ी, घर में नहीं खाया, बाहर घर वालों को ऊपर भरम होता था ना कि जी हसन खाना नहीं खा रहा और ये नहीं हो रहा, तो ये तो घर थोड़ी तो बाहर बीवियां ऐसी हैं, परेशान हो जाती हैं। स्पेशल बच्चा ना घर का, ऑलवेज वेरी। अच्छा, यहाँ भाई, यहाँ इरिटेटिंग आदत क्या है जिया की? जिया की इरिटेटिंग टाइम वेस्ट करना। क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं, यानी बहुत ज्यादा जिया की जो सबसे ज्यादा हाँ, मैं 8 घंटे काम करने पे बिलीव करती हूँ, 24 घंटे काम करने पे बिलीव करता है, तो ये मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, टाइम वेस्ट करना। हाँ, सोई है तो 2-2 दिन सोई है। कम ऑन मैन, गिव मी अ ब्रेक, उठो। अच्छा, बट अब ये क्या बहुत डिसिप्लिन हो गई। पहले जिया का, मेरी जिया से जो सब ज्यादा सिर्फ एक ही चीज पे लड़ाई थी, सो जाती थी पूरा दिन सोई। हाँ, जिया एक्सरसाइज कर लो, अपनी पूरी टेक केयर कर लो, नहीं सोई है। पहले मैं काम भी बहुत करती थी, मैं 24 36 घंटे जाग के मैंने काम जब करना है तो 2 दिन स्लीप तो चाहिए। हाँ। तो उस वक्त ये समझते नहीं थे। हाँ। अब मैं क्योंकि टीवी का काम मैं कम कर रही हूँ, तो अब मैं सुबह 5:30 बजे उठ भी होती हूँ, डिसिप्लिन होंगे। अच्छा, मुन्ना की इरिटेटिंग आदत क्या है? जैसे सब तंग हो, जिया के समेत। काम जरूरत से ज्यादा करता है, काम जरूरत से बहुत ज्यादा, हर वक्त मुन्ना काम में होता है। हम चाह रहे होते हैं कि वो फैमिली क्वालिटी टाइम, जैसे अभी आजकल सीजन है तो सब इकट्ठे हुए हैं एक ही सिटी में, बट ही इज ऑलवेज टॉक अबाउट वर्क, विच इज वेरी इरिटेटिंग। और उस पर इसको गुस्सा ज्यादा आ जाता है। हम कहते हैं कि ये अभी हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, हमारे साथ मूवी देखने नहीं जाएगा, इस तरह की चीजें। वो जो बचपन में ये बहुत करता था, मतलब ये पतंगबाजी बहुत करता था, हम सारे इसके पीछे लगे हुए होते थे, और इसको इस बात पे मार पड़ती थी कि तुम पतंगबाजी करते हो तो तुम्हारे पीछे सारे लगते हैं। सारों के हाथ कटे हैं, वापस आते हैं, सारों के हाथ कटे हैं, कपड़े खून से भीगे हुए हैं। और छतें बहुत फलांगता था ये गुड्डी पकड़ने के चक्रों में, तो हम सारे इसके पीछे होते थे, तो इसको मार पड़ती थी इस बात पे। अच्छा, पढ़ाई फन नहीं है इसमें। इन दोनों में से पढ़ाई में कौन अच्छा रहा है, मुन्ना या जिया? मुझे लगता है कि मैं घर में सबसे एजुकेशन में वीक हूँ, बाकी सारे ठीक, बाकी अच्छे रहे। चीटिंग किसने ये क्रिएटिव ज्यादा है, चीटिंग किसने की एग्जाम्स में? मेरे ख्याल में मैंने। यहाँ पढ़ाई में दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन था? सादिया। और चीटिंग कौन करता था? चीटिंग वाला चक्कर नहीं है, चीटिंग वाला चक्कर नहीं है, दोनों ने नहीं। जो है सामने है। हाँ, मैंने बताया था ना, मेरी तो टीचर ने करा दी थी। उन्होंने कहा था इतनी अच्छी स्टूडेंट है, सिर्फ मैथ्स में फेल हो जाएगी, तो उन्होंने कहा था बस 40 नंबर आ जाए, पास हो जाए। उन्होंने खुद चीटिंग कराई। उन्होंने 4 सवाल मुझे करवा दिए। मैथ्स में कमजोर? मैथ्स तो बिल्कुल समझ ही नहीं आता। अभी भी हिसाब किताब में कमजोर होती है। हसन का मैथ्स बहुत है, मेरे सारे अकाउंट्स ये डील करता था, ये और हैदर। मेरा तो बिल्कुल, मुझे अभी कोई गिनने को दे दे तो कुछ ना कुछ।
अदनान मुझे पैसे कभी देता ही नहीं, कहता बेगम आपको जब तो आप या तो ज्यादा बताती हैं, कम बताती हैं, आप कभी ठीक बताती हैं। समझ आती है कि 100 के नोट के बाद जीरो कितने हजार में होते हैं, 5000 की जीरो मुझे आज तक नहीं समझ आई। मुझे नहीं समझ आता। हैंडल माय अकाउंट्स। अच्छा, तो ये नहीं कभी प्रॉब्लम हुई। अच्छा, झूठ बोलने की आदत घर में कोई एक बंदा होता है जिसको ज्यादा होती है, कोई बहन या कोई भाई। तो इस घर में किसको आदत थी सबसे ज्यादा झूठ बोलने की आदत? बहाना कह सकते, हमारे छोटे भाई को बहुत ज्यादा। वो झूठ नहीं बोलते, बताते हैं। बहाना, वो बहाना। इतनी वैल्यू नहीं देते कि अपनी हर बात बताएंगे। हाँ। हम चारों पांचों में ये प्रॉब्लम है कि हम जो बड़े हैं वो बहुत शेयर करते हैं आपस से एक दूसरे। मुझे लास्ट 2 छोटे हैं, वो बॉदर भी नहीं करते हमें कोई बात बताना। अच्छा। हाँ, वो खुद ही अपने खुद ही चल रहे हैं। और यहाँ झूठ बोलने की आदत घर में किसको थी सबसे ज्यादा? हमारे बहाने बहाने बहाने, झूठ तो कभी नहीं, झूठ पे तो आलिया, बहाने बनाना। आलिया नहीं तो आगे करते थे। अच्छा, शौकीन, खानों का शौकीन, बस के होता है ना, कुछ खाने के लिए जीते हैं, कुछ जीने के लिए खाते हैं। इस घर में खाने के लिए कौन जीता है? मैं था ऐसा बचपन में। बचपन में तो मम्मी से बहुत डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, जो होता था सब कुछ खा जाता था। पूरे घर का खाना हमारे घर में बॉडी बिल्डर है ना दोनों, ये भी बॉडी बिल्डर। हमारे घर में मुन्ना के आने से पहले सबका हम बचा खाना भी खा लेते थे। सबका बचा। हमारे यहाँ बेचारे साथ क्या होता था, जिसने जो जो छोड़ा है ना, हमारे यहाँ फेंकने का आपको पता है, जब कुछ फेंके ना तो हसन ये फ्रिज खाली कर देना। जी अम्मी। और सब बैठ के ये बॉडी बिल्डर है। इसमें भी 8 पैक बनाने होते थे, मतलब 8 पैक पेट के बनाने होते थे। तो घर आने से पहले हम लोगों ने प्लान कर लिया था कि इससे पहले मुन्ना घर आए सब अपना अपना खाना खा ले, बिकॉज उसके बाद खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। और माएँ जब तक होती है तो फ्रिज में पुराना खाना रखने का कोई खास रिवाज नहीं होता, ताजा पकता ताजा। सो वी यूज्ड टू मेक श्योर। अब ये नहीं खाता है, अब हम बाकी सारे बहन भी बहुत शौकीन है खाने के। उल्टा रिवर्स हो गया कि हम जिंदगी में इतना खाया है कि अब इसको अब इसको कह रहे होते हैं मुन्ना ये खा ले। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती थी हमारे घर में, मुझे याद है कि ऐसे इतने अच्छे हालात भी नहीं थे, पापा कमाते थे और सब, तो ये क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का, तो और पता है बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत आपको अपना फिट करना, तो अंडे चुरा कर आते थे, अंडे चोरी होकर आते थे, पता नहीं किस दुकान से, आज तक मुझे वो किसकी दुकान से चोर कर। ये मुझे जैसी एक्सरसाइज कर आता था ना, कहता था अंडों का शेक में। अब वो मुझे, मेरे लिए अजियत ना काम था कि दूध का डब्बा डालना और उसमें कच्चे अंडे में, कहती थी भाई तू कैसे पी लेता है, तो वो गड़ड़ करके, और ये कहता है तुम्हें क्या पता है कितनी जरूरी चीज। अच्छा जी, आए आज भी आप लोगों से एक जरूरी चीज करवा रहे हैं हम यहाँ। अक्सर मैंने तो, मेरे भाई तो खैर छोटा था, लेकिन मैंने बड़ा अपनी बहनों के साथ बैडमिंटन खेला है। बैडमिंटन सुबह 6 बजे उठ के हम लोग गए रैकेट लेकर और शटल कॉक लेकर, कभी वहाँ छज्जे पे चली गई। हवा में कैसे बैडमिंटन खेला? हम बड़ी बंद जगह पे खेलते थे, तो यहाँ पे भी बिल्डिंग, वहाँ पे भी बिल्डिंग, बीच में ऐसी जगह होती थी जहाँ शटल कॉक। हमने कूदा कादी बहुत की है, मेरे तो सर की इतनी चोटें लगी, हम तो छतों छत रहते थे। अब आप लोगों को करना क्या है, एक और गेम, देखिए बचपन में ले गई हूँ इनको मैं, तो एक और गेम करना है। और करना ये है, शटल कॉक के साथ पैसे भी लगे, पैसे जमा करने। और वो पैसे कैसे जमा करने, जरा आओ वहाँ पे, टोकरी सर पे रखो, कोई आओ, जल्दी से उठो, जल्दी जल्दी उठो, टाइम नहीं है। सर पे रखो टोपी, टोकरी सर पे रखो। ये आपको ये सर्विस करानी है, और करीब आओ ना, गिरा दी। अपने सर पे टोकरी रखकर ये पिक करना है, ठीक है? रेडी? पहले जाइए दफा ताकि हम देखें। चले भाई, आप जब पहले जाती हैं हम जीत जाती हैं। आपकी मर्जी है किसने सर पे टोकरी रखनी है, किसने शटल कॉक सर्विस करनी है, वो आप लोग जरा तय कर लें आपस में। कौन, मैं पहनूंगा क्या? नहीं, आप टोकरी सर पे रखनी है। मैं मारूं, बड़ी होती ओके, कैच करनी है। नहीं मैं कैच करता हूँ, ये शटल उठा नहीं मैं कर लेता हूँ, ये शटल उठा। पहले बिगारी कर लेते हैं। क्या प्लान क्या हुई है? प्लानिंग ये हुई है कि मुन्ना कैच करेंगे, इसको पैसे जमा करने का बहुत शौक है, मुझे पैसे लुटाने का। सर पे रखो, शर्त ये जी, पैसे लुटाने का शौक है, तो मैं रेडी गेट सेट गो। ओह गुड वन। ये ओह, ये किधर भेज रही है बैग? ये अरे यार, सॉरी माय फॉल्ट। कहाँ फेंकी है? हाँ भाई, कितना टाइम है? हाँ भाई,
कितने हो गए? ला भाई See, I wasted so much money. जल्दी जल्दी तू दूसरी टोकरी शिफ्ट कर, जल्दी जल्दी तीन में। कर दिया आपने, वेस्ट किया। मैंने पैसा वेस्ट किया आपने। 1 2 3 4 80 रुपए जमा हुए हैं जनाब, आपके पास 3 शटलकॉक जमा हुई है। यहाँ आप देखते ये हैं कि इस बहन भाई के जोड़े में कितने पैसे। अपने अंदर के बैट्समैन को एक जगाओ। हाथ की भी इजाजत है। तुमने प्लीज कैच सारे सही पकड़ने। जी तो क्या आप लोग रेडी हैं? हमें पता था यहाँ हम को लेकर आते हैं। कौन सर्विस कराएगा और कौन कैच करेगा? ये तो जमा करके दे दो। नहीं इनको छोड़ देने, इनको छोड़ देने। अरे वो पाँव के नीचे आएंगे पैसे। पाँव के नीचे आएगी क्या? हाँ आएंगे ना। जरा कोई झाड़ू लाके इधर से उठा लो, जल्दी से उठा ले, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी टाइम से उठा, जल्दी से। अच्छा जी ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं नेक्स्ट ब्रेक में देखेंगे कि कौन जीतता है। यहाँ जिया और मुन्ना ने 4 शटलकॉक्स जमा किए। देखते हैं सादिया और हसन भाई कितनी शटलकॉक्स जमा कर पाते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग आपके बालों को नरिश करता है और उन्हें 2 टाइम्स थिकर दिखाता है। ये तो बिल्कुल खुशनसीबी की बात है कि अगर बाल थिक होंगे तो स्टाइलिंग करने में आसानी भी होगी। और ख़ास तौर पे आजकल तो शादियों का सीज़न है, जब बाल होंगे थिकर तो आपकी हर स्टाइलिंग उन पर जचेगी। इसमें शामिल है कैरेटीन योगर्ट, जो कि आपके बालों को 2 गुना ज़्यादा थिक करती है और लशियस बाल आपके दिखने लगते हैं। और जब लशियस बाल, ज़ाहिर है जब मोटे लगते हैं बाल, तो ऑब्वियसली आप ब्रेड्स बनाएं, आप जूड़े बनाएं, आप बाल खोलें, आप ब्लो ड्राइज कराएं, कर्ल कराएं, जो हेयर स्टाइल आप चाहें अपने बालों पर करवा सकते हैं। बाल अगर इतने ज़्यादा थिक हों और इस काबिल हों। आजकल शादियों का सीज़न है और लड़कियों को बहुत शौक होता है इधर उधर घूमने जाना, शादियों में जाना, हर कपड़ों के साथ अलग अलग किस्म के बाल बनाना। तो जाहिर है लड़कियों के लिए ख़ास तौर पे सनसिल्क लेकर आया है एक थिक एंड लॉन्ग नया, कहते हैं ना कि नया कलर। कौन सा कलर है ये? हाँ गोल्डन नया कलर, जिस पे शामिल है योगर्ट, कैरेटीन योगर्ट। तो ये मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ और भाइयों की बहनों को देने वाली हूँ। वाह भाई, खास तौर पे कि जिनको ज़रूरत है लंबे बालों की, थिक बालों की। अच्छा, और हमारे यहाँ जो आज सेलिब्रिटी आए हैं उनके भी बड़े थिक और लॉन्ग बाल रह चुके हैं। हाँ भाई ये लो, तुम्हारे छोटे बाल है ना, तुम्हारे थिक हो जाएंगे। और किसके छोटे बाल लंबे बाल करना चाहता है और मोटे करना चाहता है बाल। हमारे पास कितनी टोकरियाँ हैं भाई? हाँ 2 इधर 2 उधर, यहाँ पे भी दे देते हैं। हाँ उन्हीं को दे रही हूँ जिनके छोटे बाल। हाँ जी, अभी तक बराबर पॉइंट्स हैं दोनों तरफ। देखते हैं कि इस गेम में कौन जीतता है। आइए आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छा टाइम शुरू हो गया भाई। ओए ओए ओए, अरे बाप रे भाई, पूरा नीचे बैठ गया। ओए होए, सर्विस अच्छी कर रही है भाई। ओके 10 9 8 oh yes 7 6 5 4 भैया आपको जिताने में आपकी बहन का बहुत बड़ा हाथ है। उसने सर्विस बड़ी अच्छी की, ना कोई इधर गया ना उधर गया। यहाँ पे बहन ने सर्विस यहाँ और वहाँ लुटा बेचारा नीचे बिल्कुल झुक गया था कि किसी तरह मैं उठा सकूं। यहाँ बहन की सर्विस बहुत अच्छी थी और आपने जो बचा था वो लुटाने के लिए। ये देखिए, और एक की भी जरूरत नहीं। सिर्फ 3 शटल्स गिरी हैं, बाकी सब कैच किए हैं। तो यहाँ विनर हो गई जी सादिया और हसन भाई। और अब जाहिर है 2 गेम्स इन्होंने जीते, 2 गेम्स उन्होंने, 3 गेम्स इन्होंने जीते। तो ये विनर हुई। थैंक यू सो मच आप चारों का हमारे शो पे आना, बहुत मजा आया। अच्छा, जाते जाते कोई एक ऐसी बात कहें कि जो बहन और भाई के रिश्ते को सदा, मतलब हमेशा ताहयात मजबूत रखती है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है शादी के बाद ये रिश्तों में थोड़ी सी डिफरेंस आ जाते हैं।
तो ये बात आप इनको भी बता देना, ताकि अभी तो ये बैचलर्स हैं, आप लोग दोनों शादीशुदा हैं, तो आप बताएं अपनी तरफ से कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को अभी भी मजबूत आपके रिश्ते को रखती है। बोलो 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 बोलो। ट्रस्ट, एतमाद। वेरी गुड। दोनों का एक दूसरे पर एतमाद बहुत इम्पोर्टेंट। दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं और यही आपके रिश्ते को पुख्ता रखता है। जी, बीवी हमला नहीं करती मतलब। हमला करे भी ट्रस्ट है ना। कोई ऐसा डर जो जिया को लगता है कि अगर मुन्ना की शादी हो जाएगी तो ये हो जाएगा, और कोई ऐसा डर कि जिया की शादी हो जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, ये क्या? हमने कभी भी नहीं ऐसा सोचा। कोई एक डर तो होगा ना कि जिया की शादी हो जाएगी तो हम ये नहीं कर सकते, या मुन्ना की शादी हो जाएगी तो जिया ये नहीं कर सकती। नहीं, मुझे हमेशा होता है कि बिकॉज जिस तरह जिया हमारे में ग्रो बड़ी हुई हैं, तो आगे जो उनकी मैरिड लाइफ है वो जो भी इनके हस्बैंड हो अंडरस्टैंड कर सकें कि इनका ब्रॉटअप कैसा है। हाँ। ताकि अगर शादी हो तो फिर वो निभनी भी चाहिए, चलनी चाहिए शादी, बीच में आके कोई हर्डल नहीं आनी चाहिए। मुझे उस चीज़ का फियर है। और आप कैसा लड़का चाहते हैं जिया के लिए? थोड़ा सा हम्बल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बिकॉज जिया खुद थोड़ी सी जरा बॉसी है, डोमिनेटिंग है, तो जिया को अंडरस्टैंड करना भी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और मैं आपसे यही पूछूं कि आप क्या चाहती हैं कि मुन्ना की दुल्हन कैसी होनी चाहिए? मेरे ब्रदर की दुल्हन। मेरे ब्रदर एक तो ऐसी होनी चाहिए कि इसको कम काम करने से रोके, वो इतनी हसीन होनी चाहिए कि मुन्ना हर वक्त उसी में लगा रहे और काम कम करे। तो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे, मैं समझती हूँ। इतनी उसकी पर्सनालिटी। अच्छा, हसीन कैसी होनी चाहिए? मैं ये भी तो पढ़ शुरू डेफिनेशन भी तो सुनो, हसीन कैसी होनी चाहिए बताएं जरा। लंबे बाल, बड़ी आंखें, रंग रूप, क्या सच बताओ। मुझे तो माधुरी जैसी को दुल्हन चाहिए। हाँ, अब ऐसी रेखा या माधुरी, ऐसी खास खातून होगी ना जिससे ये निकल के काम छोड़ेगा। बिल्कुल। गुड। अदरवाइज तो ये तो इतनी मॉडल्स शूट कर चुका है लाइफ में, इतनी बड़ी मॉडल्स, तो मेरा नहीं ख्याल कोई लड़की जचती है, इसी को नहीं जचती, मैं पट जाती हूँ। और दैट्स इट। आई थिंक आई वांट कि बहुत हसीन और पर्सनालिटी उस औरत की बहुत अच्छी हो जो मेरे। चले जी, उन्होंने बता दिया है। अब जो भी माधुरी और श्रीदेवी जैसी लगती है या रेखा जैसी लगती है, वो अप्रोच करें। थैंक यू सो मच आप चारों का शो पे आने का। थैंक यू सो मच ऑडियंस का भी। और इंशाल्लाह हम आपसे कल मिलेंगे। क्या दिखाएंगे कल हम आपको कभी भी जाते हुए नहीं बताती, कोई और चोरी कर लेता है, इसलिए कल ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।